हेलो एंड वेलकम एवरीवन। औसत के दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला प्रश्न देखिए, किसी भी समूह के संख्याओं का औसत उस समूह की संख्याओं से बड़ा हो सकता है। मैंने आपको पहला ही प्रश्न लिया था, इसमें का पहला ही जब प्रश्न सॉल्व करने के लिया था तभी मैंने बताया था। देखिए ये पहला ही प्रश्न कि जी इसमें ये संख्याएं दी गई है तो औसत भी इन्हीं के बीच की संख्या होगी, इससे बड़ी संख्या होगी क्या? नहीं, यानी पहला कथन ही क्या है आपका? गलत है। ठीक है। दूसरा देखो, 9, 11, 13, 15, 17 विषम संख्याओं का औसत 13 है। जोड़ के देख लीजिए और पहले इनको जोड़ेंगे फिर डिवाइडेड बाय कितना करेंगे? 5। औसत 13 ही आता है। दो सम संख्याओं का औसत सम संख्या होती है, ऐसा नहीं। अगर आप 8 और 2 का औसत लेंगे, 8 और 2 कितने होते हैं? 10। 10 बटे 2 कितना होगा? औसत ले रहे हैं तो बटे 2 करना पड़ेगा ना, क्योंकि दो संख्याएं हैं 8 और 10। तो 10 बटे 2 कितना होता है? 5। तो क्या सम संख्याओं का औसत सम संख्या होती है? नहीं। अगला, 50 संख्याओं का औसत 10 है, उसमें 8 और 12 मिलाने पर। मैंने जब आपको ये लिखने के लिए बोला था तभी बोला था, देखो यदि किसी संख्या में कुछ जोड़ोगे या घटाओगे तो उनका औसत भी उतने ही जोड़ने और घटाने से बढ़ता है। यानी ये भी उत्तर जो है गलत ही है। पहला और चौथा दोनों उत्तर इसमें क्या है? कथन दोनों इसमें क्या है? गलत है। ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे गलत उत्तर दिया हुआ है, सिर्फ पर्याय क्रमांक 1 बोला है, एक्चुअली में दोनों गलत है। 3 संख्याओं का औसत 48 है, दूसरी संख्या पहली संख्या से 8 अधिक है और तीसरी संख्या से 14 कम है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? पहली बात तो 3 संख्याओं का औसत दिया गया है। ठीक है। दूसरी संख्या के बारे में बताया है, पहली संख्या के बारे में बताया है क्या? नहीं, दूसरी संख्या के बारे में बताया। तो हम दूसरी संख्या को क्या मान लेंगे? समझो हम दूसरी संख्या को मान लेंगे x। ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला? दूसरी संख्या पहली संख्या से 8 अधिक है, मतलब 8 अधिक है, मतलब पहली संख्या क्या होगी? 8 छोटी। इधर 8 अधिक है ना, अधिक मतलब हम प्लस करते हैं ना, तो इसमें क्या करने का? उल्टा करने का। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहली संख्या के बारे में ना बता के किसके बारे में बताया है? दूसरी संख्या के बारे में बताया है, इसलिए इसमें उल्टा करेंगे हम। 8 अधिक है मतलब क्या? 8 माइनस करेंगे। और तीसरी संख्या से 14 कम है, 14 कम है मतलब हम क्या करेंगे? उसको प्लस करेंगे। ठीक है। 14 कम है मतलब हम उसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे। समझ में आया? हमने उल्टा क्यों किया? 14 कम है पर हमने 14 जोड़ा, 8 अधिक है पर हमने 8 घटाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले दूसरी संख्या दी, अगर पहली संख्या दी रहती तो हम वैसे का वैसे करते, पर यहाँ पे दूसरी संख्या दी गई है इसलिए हमने ऐसे किया। ठीक है। अभी 3 संख्याएं मिल गई आपको, तीनों का योग करो। देखो x माइनस 8 प्लस x प्लस 14 बटे कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3, तो ये आ गया 3। ये x और ये x को जोड़ो, कितना आएगा? 3x, 3 बार है। और 14 माइनस 8 कितना होगा? 6 बटे 3। ठीक है। और इन संख्याओं का औसत भी दिया है आपको, इन संख्याओं का औसत कितना है? 48, यानी इधर आएगा 48। ये 3 इधर गुणा में चला जाएगा और इधर क्या बचेगा? 3x प्लस 6। 8 तियाँ 24, 4 तियाँ 12 और 13 14, 144 बराबर 3x प्लस 6। ये 6 इधर माइनस में आ जाएगा, 144 माइनस 6 बराबर 3x। ठीक है। तो 144 में से 6 गए तो कितने बचेंगे? 8, 138 बराबर 3x। तो x बराबर कितना होगा? 138 बटे 3। ये क्या आ जाएगा? इधर इसमें आ जाएगा, ये गुना में है, इस तरफ आते समय भाग में आ जाएगा, इस तरह भाग दीजिए। कितना आएगा? 3 छक 12, सॉरी 3 चौक के 12, 3 छक 18। कितना आया? x की कीमत 46 है। x की कीमत 46 है, यानी दूसरी संख्या कितनी होगी? 46। पर उन्होंने क्या पूछा है? तीसरी संख्या कौन सी होगी? तीसरी संख्या मतलब क्या है? x प्लस 14। x की कीमत कितनी आई? 46, यानी तीसरी संख्या क्या होगी? देखो तीसरी संख्या है x प्लस 14, 46 में क्या करो? 14 जोड़ दो, कितना आएगा? 60। कितना आएगा? 60। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? दूसरा ऑप्शन। ओके। अगला प्रश्न, पहले 10 भाज्य संख्याओं का औसत, यानी 1 से लेके आगे की संख्या है जो 10 भाज्य संख्या है वो हमें लिखनी है। 1 भाज्य संख्या है? नहीं। 2 है? नहीं। 3 है? नहीं। भाज्य है मतलब किसी के पहाड़े में आता है क्या? नहीं। 4 है? 5 नहीं है। 6, उसके बाद 7 नहीं है। 8, उसके बाद 9 है? यस। 10 है? यस। 11 है? नहीं। 12, 14, 15, 16,
और 18। कितनी संख्याएं हो गई? 10 हो गई क्या? गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई 10। अब इन संख्याओं का औसत निकालना है, मतलब इनको पहले जोड़ दीजिए और भागे 10, क्योंकि 10 संख्या है इसलिए। जोड़ने पे कितना? जोड़ने पे आएगा 112/10 और उसे भाग दीजिए, कितना आएगा? 11.2। ठीक है, 11.2। कौन सा आंसर सही होगा हमारा? देखो दोनों ऑप्शन दिए, ये भी दिया है, ये भी दिया है, कंफ्यूज करने के लिए। पूरा आंसर निकालना है, 11.2 आएगा। अगला प्रश्न, सुनील की 12 माह की बचत का औसत 15,500 रुपए है, परंतु कुछ कारणवश उसने मार्च महीने में पूरा वेतन खर्च कर दिया, तो उसकी 11 महीने की बचत क्या होगी? ठीक है, तो सुनील 12 महीने बचत करता है, उसने मार्च में नहीं किया है, तो फिर हमें उसकी बचत निकालनी। अभी 12 माह की कुल बचत कितनी होगी? औसत दिया है उसका, फिर हमें फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला है? कुल 12 माह की बचत, मतलब बचत का योग कितना होगा? 12 गुने औसत। औसत कितना आया है? 15,500। 15,500 गुणा करो, क्या आएगा? 1,86,000। क्या आएगा? 1,86,000। सॉरी, 1,86,000। ठीक है, तो उसके 11 महीने की बचत क्या होगी? कुल बचत जो है, मतलब ये बटे 11। 11 क्यों लिया? क्योंकि 11 महीने की बचत पूछी। देखो उन्होंने पूछा है 11 माह की बचत कितनी होगी, तो ये भाग दो, इसको भाग देने पे आएगा 16,909.09। ठीक है, तो 16,909 कौन सा ऑप्शन है? 16,909 पहला। कौन सा ऑप्शन है? पहला, इसलिए कौन सा उत्तर सही होगा हमारा? पहला। स्कॉलरशिप की बुक में चौथा पर्याय बोला है, पर यह गलत है। कौन सा आएगा? पहला उत्तर आएगा, क्योंकि हमारा आंसर ये आया है। 0.09 आया है, वो नहीं आया तो भी चलेगा, पर कौन से अंक आए हैं? ये वाले एग्जैक्ट आए। अब अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन बताने की जरूरत है। देखिए, औसत निकालना है, सबको जोड़ देंगे, डिवाइडेड बाय जितनी संख्या है उतनी। ये लिख लिया मैंने। ठीक है, सबको जोड़ने पे आएगा 9,4,3,8,5 बटे 8 और भाग देने पे आएगा 11,798.125। ठीक है, आपने ये जोड़ करके देखना है, और कैलकुलेटर नहीं मिलता है तो जोड़ने की तुम्हारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अभी इधर 5 अंक है और इधर 4 है, तो लिखना कैसे स्टार्ट करोगे? ये 4 अंक को जोड़ते समय पीछे से लिखना स्टार्ट करोगे। ये भी लास्ट, इनको भी कैसे? पीछे से। इसको भी कैसे? पीछे से, क्योंकि इधर 5 है और इधर 4 संख्या है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होने का। अभी इसका कौन सा उत्तर आएगा? 11,798। कौन सा उत्तर आएगा? 11,798.125, दूसरा ऑप्शन। ओके, दूसरा उत्तर। अभी ये जो क्वेश्चन है 16वां, ये सबसे हार्ड क्वेश्चन है इस वीडियो का। ठीक है, पर समझने की जरूरत है, तब हमें पता चलेगा। अभी दिया क्या हुआ है, देखो, किसी कक्षा में छात्रों की औसत आयु कितनी दी है? 15.5, और छात्राओं की औसत आयु कितनी दी है? 16.5। मतलब यहाँ पे छात्र और छात्राएं हैं, तो मैंने 2 बॉक्स बना लिए, छात्रा और छात्र। ठीक है, छात्रों की औसत आयु कितनी है? 15.5, और छात्राओं की कितनी है? 16.5। ये आया 16.5, इधर आएगा 15.5। ठीक है, ये हो गई छात्रों की और ये हो गई छात्राओं की। ठीक है, छात्र और छात्राओं की औसत आयु, अभी दोनों की औसत आयु कितनी दी है? 16, वो हम बाद में देखेंगे। छात्रों की संख्या 30 है। छात्र जो है वो कितने हैं? छात्रों की संख्या 30 है। कितनी है? 30। तो हमें बोला है छात्राओं की संख्या कितनी होगी। छात्राओं की संख्या को हमने क्या ले लिया? x। अभी आपको ये फॉर्मूला तो पता है औसत का। औसत बराबर कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। फिर ये योग का फॉर्मूला क्या बनता है? ये इधर गुना में आ जाता है, औसत गुना कुल संख्या। बराबर। तो छात्राओं की कुल आयु का योग कितना होगा? कुल आयु का योग बराबर कितना होगा? औसत गुना कुल संख्या की जगह क्या आएगा? छात्राओं की संख्या। औसत गुना फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला से बनाया, गुना कुल छात्रा संख्या। औसत कितना है इसका? 16.5 गुना x, ये आ गया।
ओके, छात्रों की कुल आयु का योग आ गया 16.5 गुना x यानी 16.5 x। ठीक है, गुना मतलब उसको सिर्फ ऐसे लिख देते हैं साइड में। अभी छात्र की कुल आयु का योग भी क्या होगा, सेम, औसत गुना कुल छात्र संख्या। ठीक है, कुल छात्र संख्या, औसत कितना है देखो ऊपर, औसत है 15.5 और कुल छात्र कितने हैं 30, गुणा करो कितना आएगा 465। कितना आ गया 465। ओके, यहां तक हो गया छात्रों का कुल योग और छात्र का कुल योग। ठीक है, इसमें का हमने सब यूज कर लिया है, बस ये बाकी है देखो, छात्र और छात्राओं की औसत आयु, यानी दोनों को मिलाकर के क्या दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है। ठीक है, छात्र और छात्रों का औसत, औसत का फॉर्मूला क्या आएगा, बराबर क्या आएगा, छात्रों का कुल योग मतलब छात्रों की आयु का कुल योग प्लस छात्राओं की आयु का कुल योग बटे छात्र प्लस छात्रा, मतलब लड़के प्लस लड़कियां। एक तो लड़कियों का कुल योग आएगा, लड़कों का कुल योग आएगा प्लस लड़के प्लस लड़कियां, क्योंकि दोनों का हम निकाल रहे हैं औसत, इसकी वजह से ये औसत ऑलरेडी दिया हुआ है। कितना औसत दिया हुआ है 16, मैंने इसको इधर लिख लिया। ठीक है, छात्राओं का कुल योग कितना आया था देखो 16.5 x। छात्राओं का कुल योग कितना आया था देखो, सॉरी, छात्रों का कुल योग आया था 465। ठीक है, आगे पीछे लिख लिया, कोई बात नहीं, ये आगे आएगा ये इधर आएगा। छात्र की संख्या कितनी है, छात्र की संख्या कितनी है 30, और छात्रा की संख्या कितनी है पता है हमें, नहीं x, तो इसको लिख लिया x। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए, हल कीजिए। यहाँ भाग में इसके पास आएगा तो किस में हो जाएगा, गुना में। ये 16.5 x प्लस 465, 16 गुना 30 करो 480 प्लस 16 गुना x करो 16x बराबर 16.5 x प्लस 465। ठीक है, उसके बाद आगे हल करेंगे, ये 16 को इधर लेके आ जाएंगे, ये 16.5 x ऐसे ही रहेगा, ये प्लस 16 इधर आएगा, माइनस 16, 480 इधर ही रहेगा, ये माइनस 465। प्लस का माइनस होता है इस साइड आते समय और माइनस का प्लस। ठीक है, ये 0.5 x आएगा और ये घटाओगे तो कितना आएगा 15। कितना आएगा 15। अब इसको भाग दो, कैसे दोगे भाग, 15 बटे 0.5 बराबर x। ठीक है, तो अब आप इसको ऐसे कर सकते हो क्या, ये इसको मैंने क्या किया, इसका पॉइंट हटाने के लिए ऊपर एक जीरो लगा दिया। एक ही जीरो क्यों लगाया, क्योंकि एक अंक के बाद पॉइंट था ना, इसलिए ऊपर एक ही जीरो लगाया। अब नीचे का पॉइंट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ये 0.5 की जगह क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अब बताओ कितना उत्तर आया, x की कीमत कितनी आई 30, यानी छात्रों की संख्या, जो छात्राएं थी उनकी संख्या कितनी आई 30। कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला। ओके, ये रहा, सबसे हार्ड क्वेश्चन है, पर आप इसको 2 बार 3 बार देखोगे, खुद से हल करोगे तो समझ में आ जाएगा। यही फॉर्मूला का यूज किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, पहले 5 विषम प्राकृत संख्या के वर्ग का औसत। पहले 5 विषम संख्या कौन सी होती है, 1 होती है। ओके, 2 होता है विषम, नहीं 3। 2 मतलब जो विषम मतलब जो 2 के पहाड़े में नहीं आता, तो 1 3, 4 आता है इसलिए 5, 6 आता है इसलिए 7 और ये 9। कितनी बोली है, 5 बोली है, 5। अभी इनका सबका वर्ग, 1 का वर्ग कितना होता है, 3 का कितना होता है, 5 का कितना होता है, 7 का कितना होता है, 9 का कितना होता है। ठीक है, वर्ग मतलब क्या, 1 को 1 से 2 बार गुना, 1, 3 का 9, 5 का 25, 7 का 49, 9 का 81। अब इनको क्या करो, जोड़ लो, इन योग वर्गों का योग बोला है ना, इसलिए वर्गों का योग जोड़ रही हूँ मैं, इसको जोड़ रही हूँ। 1 + 9 + 25 + 49 + 81 बटे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, कितनी है 5। जोड़ने पे इसको आएगा 165 बटे 5 और भाग दोगे तो आएगा 33। क्या आएगा भाग देने पे, 33। ठीक है, कौन सा उत्तर सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा।
पांचवा क्वेश्चन, सेम इन संख्याओं का क्या करना है, औसत निकालना है। 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं, 6 संख्याओं को जोड़ेंगे बटे 6 करेंगे। ठीक है, मैंने लिख लिया इधर। अभी ब्रैकेट को हटाएंगे, ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है इसलिए ब्रैकेट को सिर्फ हटा देंगे। a + 3 + 2a + 1 + 2a - 3 + 2a + 4 + a + 6 + a - 2 बटे 6। ठीक है, अब ए वालों को जोड़ लो। 1a 2a कितने हो गए, 3a, 3 और ये 2 5a, 5 और 2 7a, ये 8 और ये 1 9, टोटल कितने a हो गए, 9a। ठीक है, अभी इनको जोड़ो, प्लस प्लस वालों को जोड़ो। 3 और 1 4, 4 में से 3 गए 1, 1 और 4 5, 5 और 6 11, 11 में से 2 गए 9। ठीक है, बटे 6। अभी 9a बटे 6 माइनस 9 बटे 6, 2 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 तिया 9। क्या आया इधर, इधर क्या बचा, 3a, a भी बचा, हाँ a नहीं कट हुआ। 3a बटे 2 माइनस 3 बटे 2। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, 3a माइनस 3 बटे 2, हाँ क्योंकि दोनों के हर समान है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 3 को बाहर निकाल लिया, 3 को बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे 3 निकाल लिया तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ a, यहाँ भी 3 निकाल लिया तो क्या बचा, 1 बटे 2। इनको गुना करके देख लो क्या आएगा, 3a माइनस 3, ऊपर वाला आ रहा है मतलब अपन ने सही कॉमन निकाला है। ठीक है, ये है 18वें का उत्तर, 3a माइनस 1 बटे 2। कौन सा ऑप्शन आएगा, सॉरी यहाँ पे +9 आएगा, हाँ हर जगह प्लस आएगा क्योंकि 11 माइनस 2 कितना होता है, +9 होता है इसकी वजह से, इसलिए हमारा सही उत्तर क्या आएगा, 3a + 1 बटे 2। सिर्फ साइन गलत हुआ था, बाकी कुछ नहीं। तो कौन सा आएगा, 3 बटे 2a + 1, यानी कौन सा आएगा, पहला उत्तर सही आएगा। अगला प्रश्न देखिए, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, 40 के बाद 2 2 से बढ़ने वाली पहली 9 संख्याओं का औसत और 60 के पहले 2 2 से घटने वाली 9 संख्याओं का औसत कौन सा होगा। पहले तो 40 के बाद 2 2 आने वाली 9 संख्याएं कौन सी है, 40 के बाद आएगा 42, 42 के बाद 44, 46, 48, 50, 1 2 3 4 5 हुई, 52, 54, 56, बराबर कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और आएगा 58। ठीक है, अब इन सब का क्या कर दीजिए, योग कर दीजिए क्योंकि हमें औसत निकालना है। औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सबका योग बटे जितनी संख्या है वो बटे 9। योग कितना आया, इनका जोड़ के कितना आएगा, जोड़ के आएगा 450 और 450 बटे 9 कितना आएगा, 50। पहला 40 के बाद वाली का औसत कितना आया, 50। ठीक है, अगला है 60 से 2 2 घटने वाली, अभी पीछे, हाँ 60 से पहले क्या आता है, 58, उसके बाद 58, 56, 54, 52, 50, 48, 46, 44, 42। अगर ध्यान से देखोगे तो ये और ये संख्याएं सेम है, कुछ डिफरेंस है दोनों में, नहीं। तो दोनों का जो औसत है वो भी क्या आएगा, सेम। निकालने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यही संख्याएं हैं, देखो ऊपर भी दिख रहा है ना, 58, 56, सिर्फ आगे पीछे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिर में दोनों को जोड़ना ही है और सेम संख्या से 9 से ही भाग देना है। तो इसका भी उत्तर क्या आएगा, 50, यानी क्या आएंगे दोनों के औसत 50 50। कौन सा ऑप्शन है सही, 50 50 वाला कौन सा ऑप्शन है सही, दूसरा। ओके, आखिरी क्वेश्चन, ये आखिरी क्वेश्चन मैंने बोला था, देखो तालिका वाला जो है लिखवाया था आपको शुरू में, तब था, देखो ये वाला, इसकी तरह करना है। ठीक है, पहले जो 2 दिने गए हैं उनका गुना कर लेना है, फिर जो परिवारों की संख्या दी गई होगी उससे क्या कर देना है, भाग कर देना है। ठीक है, मैंने इन दोनों को ऐसे लिख लिया है। अब पहले में इन दोनों का गुना करके सामने सामने लिखेंगे। 5 गुना 4 20, 3 दूनी 6, 6 पचे 30। ठीक है, 4 छंग 24, 5 तिया 15, 7 एकम 7। ठीक है, अब इनको जोड़ लो, इनको जोड़ने पे आएगा 102।
ठीक है। फॉर्मूला क्या बोलता है, ये जो जोड़ा हुआ है 102 बटे जो परिवार है, परिवार कितने परिवार बोले उन्होंने, देखो 30 परिवार बोले, इसलिए बटे 30, इसको भाग दोगे तो आएगा 3.4। कौन सा ऑप्शन सही है, 3.4 पहला ऑप्शन। ओके, अब इसका स्वाध्याय देख लीजिए, ये है स्वाध्याय। जितने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थे उतने ही स्वाध्याय, उससे एक कम है बल्कि। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।